यहाँ पे ये सूर्य है, ये पृथ्वी है ना, ये सूर्य पृथ्वी, अब पृथ्वी क्या होगी, आगे बढ़ेगी, पृथ्वी क्या हो रही है, ऐसे झुकी हुई है इस तरफ, देखो ध्यान से, ऐसा है कुछ, ऐसी कंडीशन है कि ये जो है सूर्य है और ये पृथ्वी झुकी हुई है। इस समय उत्तरी गोलार्ध जो है झुका हुआ की तरफ, सूर्य की तरफ, जून के समय, और गर्मी लग रही है हमको, क्योंकि सूर्य यहाँ पे क्या हो रहा है, लंबवत चमक रहा है कर्क रेखा पे। तो ये ऐसे है। अब क्या हुआ, पृथ्वी जो है इस तरीके से सूर्य के इस तरीके सामने आ गई, है ना। अब मुझे बताओ क्या झुकाव का कोई भी असर होगा इसमें, कोई असर होंगे, ऐसे तो झुकी नहीं है ये तो ऐसे झुकी हुई है ना। तो रोशनी इधर भी पड़ रही है, समझो यहाँ पे भी रोशनी पड़ रही है और इधर भी रोशनी पड़ रही है, क्योंकि ये कैसे झुकी हुई है, ऐसे झुकी हुई है सूर्य के सामने। अभी यहाँ झुकी हुई थी तो उत्तरी गोलार्ध की तरफ था, सूर्य की तरफ था, लेकिन अब क्या हो गया, अब ऐसे आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा झुकाव का, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हर जगह पे जो है लगभग बराबर आपकी क्या पड़ेगी, सूर्य की किरणें पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन ऐसे है, यू नो 2D में तो ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये ऐसे सूर्य के सामने आ गई है, ठीक है, ये पृथ्वी, ये सूर्य, ये आपकी पृथ्वी है, और ये इस तरीके से चल के यहाँ पे ऐसे आ गई है, समझा ना, ये सूर्य के सामने ऐसे आ गई। अब हर तरफ रोशनी पड़ेगी, इधर भी पड़ेगी, इधर भी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सूर्य लंबवत चमकता है, सूर्य बहुत पास आ गया ना, पास आना सही नहीं है। सूर्य जो है यहाँ पे जो विश्वत रेखा है ना, विश्वत रेखा पे चमकता है, विश्वत रेखा पे चमकता है, ठीक है। और ये तारीख जो है, ये तारीख होती है आपकी 23 सितंबर, है ना, 23 सितंबर आपकी तारीख होती है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं विषुव, इस स्थिति को हम बोलते हैं क्या, विषुव। जैसे इस स्थिति को बोलते हैं हम क्या, ग्रीष्म संक्रांति होती है आयनान, इसको बोलते हैं विषुव। विषुव का मतलब यहाँ है, यहाँ पे सूर्य जो है, सूर्य है ना, विश्वत रेखा पे लंबवत होती है। ध्यान सुनो, ये विश्वत रेखा पर लंबवत है, सूर्य विश्वत रेखा पर लंबवत है। बाद यहाँ पे सूर्य कहाँ पे लंबवत है, विश्वत रेखा पे लंबवत है इस समय, ठीक है। इस समय ऐसा आपका समय आ चुका है, ये इस टाइम पे ऐसा है कि यहाँ पे पूरे पृथ्वी पे, संपूर्ण पृथ्वी पे आपका क्या होता है, 12 घंटे के दिन होते हैं, 12 घंटे की रात होती है, ठीक है। तो इस समय आप याद रखिएगा कि 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है। अच्छा बताओ मुझे, क्या ये चीज क्लियर है कि यहाँ पे दिन आपके उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा बड़े होंगे, तो समझ में क्या होता है, दिन बड़े होते हैं कि नहीं होते हैं ग्रीष्मकाल में, ठीक है। तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध में दिन आपके बड़े हैं, रातें छोटी हैं। यहाँ पे 12 घंटे के दिन है और 12 घंटे की रात है आपकी, ठीक है। तो पृथ्वी आपके टहलते हुए यहाँ तक पहुंच गई, ठीक। और यहाँ पे आपका जो है, यहाँ सितंबर वाला महीना आ गया, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स, है ना, विषुव, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स इक्वेटर पे चमक रहा है, विश्वत रेखा पे इक्विनॉक्स, विषुव। अब ये और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, तो अब ऐसे हो गया, पहले पृथ्वी ऐसे थी, फिर पृथ्वी, देखो ध्यान से, पहले पृथ्वी ऐसे थी, फिर पृथ्वी यहाँ पे सूर्य के पास आई इधर, अब कहाँ आ गई, अब यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब फिर झुकाव का महत्व बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बार अगर हम देखेंगे तो इस बार हमें देखने को क्या मिल रहा है, इस बार हमें देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पे जो आपका लंबवत पड़ रही है सूर्य की किरणें, वो किस पे पड़ रही है, मकर रेखा पे पड़ रही है। लंबवत जो पड़ रही है वो मकर रेखा पे पड़ रही है। अब मकर रेखा पे सूर्य की किरणें लंबी पड़ रही है, मकर रेखा पे, ठीक है। मतलब अब दक्षिणी ध्रुव, जो दक्षिणी गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ है, और अगर दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ है तो उस दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, आपका गर्मी ज्यादा होगी, सूर्य तब अधिक होगा, और हम लोग सूर्य से क्या है, दूर आ गए हैं। उत्तरी गोलार्ध किस तरफ है, दूसरी तरफ झुक गया है, हम लोग सूर्य से क्या हो रहे हैं, दूर आ गए हैं। और क्योंकि हम लोग सूर्य से दूर आ गए हैं, और ये कंडीशन जो होती है सितंबर के बाद कौन सी होती है, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर ना, 22 दिसंबर, इसको हम बोलते हैं यू नो दक्षिणी ऐनांत, या इसको बोलते हैं हम लोग शीत संक्रांति। शीत इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारी कहानी जो बनाई है उत्तरी गोलार्ध में बैठे हुए लोगों ने पूरा देखा बनाया है। और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है इस समय दिसंबर में, हालांकि दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी है यहाँ पे, है ना, लेकिन हम लोग को ठंडा लग रहा है। और क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में है, ज्यादातर साम्राज्य जो हुए वो उत्तरी गोलार्ध के हुए, जितनी डेवलप्ड नेशंस हैं वो ज्यादातर डेवलप्ड नेशंस आपके उत्तरी गोलार्ध में हुए, इसलिए विकसित देशों ने इसको शीत संक्रांति बोला है। हालांकि हम लोग उनके यहाँ वहां देखोगे दक्षिणी गोलार्ध में, तो वहां पे क्या है, वहां पे आपको यू नो गर्मी है, लेकिन है ही कितने देश दक्षिण गोलार्ध में, अगर देखोगे तुम बहुत कम देश है, पॉपुलेशन बहुत कम है उसके मुकाबले, तो इसलिए हम लोग इसको शीत संक्रांति, इसको जैसे हम लोग बोलते हैं ना विंटर सोल्स्टाइस, और इसको बोलते हैं समर, इसको सॉरी, इसको बोलते हैं विंटर सोल्स्टाइस, इसको बोलते हैं समर सोल्स्टाइस, ठीक है। और ये दिन कौन सा है, ये आपका 22 दिसंबर का दिन है, ये 22 दिसंबर का दिन है, ठीक है। और 22 दिसंबर को आपको याद रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है, निकल चुका है, सबसे छोटा दिन जो था वो निकल चुका है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दक्षिणी जो गोलार्ध है वहां पे आपको क्या होगा, गर्मी मिलेगी। उत्तरी गोलार्ध हमारा क्या है, आपका कम है। अब यहाँ पे अगर रेखा बनाओगे तुम, तो तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे अब जो प्रदीप्ति रेखा है, अगर उसको तुम देखोगे तुम्हें पता चलेगा अब पूरी कहानी उल्टी हो गई है। अब ऐसी कहानी हो गई है कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, जिसको हमने बोला था क्या 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, जो कि क्या था हमारा आर्कटिक वृत्त, ठीक है, आर्कटिक वृत्त से लेके ध्रुवों तक ये जो क्षेत्र है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा 24 घंटे का अंधेरा, है ना, 24 घंटे की रात, 24 आवर्स की रात होगी यहाँ पे, 24 घंटे की क्या होगी यहाँ पे रात होगी आपकी, ठीक है। और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा 24 घंटे का दिन होगा। इस क्षेत्र में देखोगे तो 24 घंटे का दिन है, 24 आवर्स का दिन है, 24 घंटे का दिन है, ठीक है। मतलब पूरी कहानी पलट गई। अभी तक उत्तरी गोलार्ध में हमको क्या लग रहा था, गर्म लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे हमारा पृथ्वी है ना परिक्रमण कर रहा है, उसके वजह से क्या हुआ, हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी इस पोजीशन में 22 दिसंबर को आता है, जब उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दूर हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध हमारा क्या है, दूर हो गया किससे, सूर्य से, इसलिए हम लोग को क्या लग रहा है, तिरछी रेखा यहाँ पड़ रही है, तिरछी सूर्य की किरणें पड़ रही है, और इसलिए हम लोग को पड़ रही है, तिरछी सूर्य की किरणें पड़ रही है, और इसलिए हम लोग को ठंडा लग रहा है अभी,
समझ आ रहा है? इसलिए ठंडा आप लोग को लग रहा है। और अभी हमारे दिन जो है वो दिन क्या हो गए, छोटे हो गए हैं, और रातें क्या हो गई हैं, लंबी हो गई हैं। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन है। और ये सारी की सारी चीजें किसकी वजह से हो रही हैं? सूर्य के परिक्रमण, सॉरी पृथ्वी के परिक्रमण से, है ना। और फिर घूमते फिरते यहाँ पे, घूमते फिरते फिर से ये थी पृथ्वी, है ना, ये पृथ्वी थी, ऐसे था सूर्य, ये आपका सूर्य है, ये ऐसे पृथ्वी थी, पहले पृथ्वी ऐसे गई, फिर पृथ्वी ऐसे गई, अब पृथ्वी जो है ऐसे आ गई है ना। अभी झुका होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस समय भी जो विश्वत रेखा है हमारी, इसमें भी विश्वत रेखा पे सूर्य जो है वो हमारा लंबवत पड़ेगा, और इसको भी हम बोलते हैं क्या, विषुव। और ये जो विषुव आया है, ये आया है 21 मार्च को, ये आया 21 मार्च को। यहाँ पर भी 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होगी। तो पृथ्वी जो है वो इस तरीके से घूम रही है, चक्कर लगा रही है। ठीक है, पृथ्वी हमारी इस तरीके से चक्कर लगा रही है, और इस चक्कर लगाने से हमारे मौसम क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं, मौसम हमारे बदल रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये सब मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो जो परिक्रमण है सूर्य का, पृथ्वी जो कर रही है, वो मौसम के लिए उत्तरदायी है, मौसम जो है जो परिवर्तन हो रहा है। और जो सूर्य अपने अक्ष पे घूम रही है वो दिन और रात के लिए। ठीक है, यहाँ तक बात।